गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सत्य की आवाज। हाउ आर यू? आज हम आपको कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से ईश्वर है अथवा नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर अनेक प्रश्न तथा उत्तरों के माध्यम से देंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सुमेधा बहन जी नमस्ते। ऋचा जी नमस्ते। बहन, आप यह कहा करती हो कि नित्य ईश्वर प्रार्थना किया करो। आज मैं आपसे यह पूछती हूँ कि ईश्वर है कहाँ जिसकी प्रार्थना किया करें? ईश्वर सब जगह है, कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है। यह एक ही कहीं, जब ईश्वर सब जगह है तो और वस्तुएं किस जगह है? जगह तो सारी ईश्वर ने घेर ली और वस्तुएं के बिना स्थान की ही रहती हैं। नहीं बहन, यह बात नहीं, कोई स्थान ईश्वर से खाली नहीं है। इससे मेरा मतलब यह है कि उसकी सत्ता सब स्थानों में है। बोलचाल की भाषा में इसी तरह कहा जाता है, ईश्वर की सत्ता जगह को नहीं घेरती। जगह घेरने वाले प्राकृतिक मटेरियल पदार्थ होते हैं। ईश्वर की सत्ता तो जगह को नहीं घेरती। जगह घेरने वाले पदार्थ प्राकृतिक मटेरियल होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये सभी जगह को घेरते हैं। ईश्वर तो इन समस्त पदार्थों में व्याप्त होता है, इसलिए कहा जाता है ईश्वर सब जगह है। सुमेधा बहन, जब ईश्वर सब जगह है तो दिखाई नहीं देता, और दिखाई नहीं देता तो उसके होने का प्रमाण ही क्या है? तो क्या जो चीज दिखाई नहीं देती वह होती ही नहीं? संसार में बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती परंतु होती है। कुछ चीजें बहुत अत्यंत दूरी के कारण दिखाई नहीं देती, जैसे कि आकाश, वायु तथा चांद, तारे, ये सभी अत्यंत दूर होने के कारण नहीं दिखाई देती। तथा कुछ चीजें अत्यंत पास होने के कारण दिखाई नहीं देती, जैसे आँख तथा उसमें लगा हुआ सुरमा। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देती, जैसे कि कीटाणु, जो दूरबीन द्वारा ही देखे जा सकते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पर्दे के कारण दिखाई नहीं देती, जैसे आँख तथा काई के पर्दे के कारण शीशा। बिना देखे तो मुझे भरोसा नहीं होता है। यह तुम्हारा कोरा हट है। मैं बता चुकी हूँ कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती परंतु वे होती हैं और उन पर विश्वास करना ही पड़ता है। बताओ, मैं जो बोल रही हूँ वह तुम सुन रही हो या नहीं? जी हाँ, सुन रही हूँ। किससे सुन रही हो? कानों से। अच्छा, जो शब्द मैं बोल रही हूँ वह है भी या नहीं है? जी है। अच्छा, फिर उन्हें आंखों से क्यों नहीं देख रही हो? ये लो, ये मेरे हाथों में फूल है, बताओ किसका है? जी, गुलाब का। अच्छा, गुलाब का है, ये कैसे पता चलाया? देख के। इसमें सुगंध है अथवा नहीं है? जी है। किससे पता चलाया? नासिका से। एक बात और बताओ, जो कल रात मैंने दूध पिया था उसमें बूरा था या नहीं? जी था। अच्छा, उसका अनुभव किससे हुआ? जुबान से। अब मैं पूछती हूँ, शब्दों का ज्ञान कानों से, सुगंधि का ज्ञान नासिका से तथा बूरा का ज्ञान जिह्वा से ही क्यों हुआ? आंखों का शब्दों से, कानों का आंखों से तथा नाक का स्वाद से क्यों नहीं हुआ? मिठास के होते हुए भी आंखों ने उन्हें क्यों नहीं देखा? जिस इंद्रिय का जो विषय था उसने वह ज्ञान प्राप्त किया। ईश्वर तो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, तो उसे कैसे जाना जा सकता है? तुम्हारा पक्ष तो यह था कि ईश्वर दिखाई नहीं देता इसलिए वह नहीं होता। जरा देर में ही बात पलट दी। अच्छा चलो, तुमने यह बात तो मान ली कि जो चीज दिखाई नहीं देती वह भी होती है, और अब यह बात है कि उसका ज्ञान आँख के अतिरिक्त किसी दूसरी इंद्रिय से हो। अब तुम इस बात पर आए हो कि ईश्वर किसी इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता। उसे कैसे मान ले कि वह है? क्या बताइए। अच्छा बताओ, इंद्रियों से ना जानने के कारण तुम ईश्वर को नहीं मानते हो, फिर उन इंद्रियों को ही कैसे जानती हो? यदि कहो इंद्रियों को इंद्रियों से जानती हूँ तो यह सरासर भूल है, क्योंकि कोई भी दृष्टा स्वयं ही दृश्य नहीं हो सकता। इंद्रियां इंद्रियों को जान भी कैसे सकती है जबकि उनके भिन्न भिन्न विषय हैं। आँख का देखना, नाक का सुगंधी तथा कानों का सुनना। जिह्वा कान को नहीं जान सकती, नाक आँख को नहीं जान सकती तथा कान नाक को नहीं जान सकते। वह जान क्यों नहीं सकती? जब मैं शीशा हाथ में लेती हूँ तो मुझे नाक, कान, जिह्वा आदि सभी इंद्रियां दिखाई देती हैं। आँख तो वह इंद्रिय है जिससे सब कुछ देखा जा सकता है। बहन, यह तुम्हारी भूल है। आँख से जो कुछ भी देखते हो वह रूप ही देखते हो, अन्य इंद्रियां तथा उनके विषयों को नहीं। शीशे के द्वारा इंद्रियां नहीं, उनके
स्थान अर्थात गोलक दिखाई देते हैं। जो रूप वाले इंद्रियां उन सब स्थानों में शक्ति रूप में विद्यमान है। आँख समस्त इंद्रिय का ज्ञान तो क्या कराएगी, आँख तो स्वयं अपना ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकती। और ये तुम्हारी यही धारणा है कि शीशे से आँख दिखाई देती है। तो मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, बताओ ये मेरे हाथों में क्या है? शीशा है। अच्छा, शीशा है। ये किससे देखा? आंखों से। अच्छा, आंखों से शीशे को देखा। तो शीशा देखने से पहले क्या आंखों का ज्ञान था? जी था। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आंख नहीं होती तो शीशे को नहीं देख सकती थी। अब बोलो, आंखों से शीशे का ज्ञान प्राप्त हुआ या शीशे से आंखों का ज्ञान? अगर यदि कहो कि शीशे से आंखों का ज्ञान होता तो आंख के फूट जाने पर भी शीशा फूटी आंखों का ज्ञान अवश्य करा देता। आंखों के चले जाने पर शीशा आंखों को तो क्या वह स्वयं अपना भी ज्ञान नहीं कर सकता। और यदि गहराई से सोचोगी तो पता चलेगा कि आंखों से जो कुछ भी देखती हो वह रूप ही देखती हो। जो कुछ भी देखती हो वह साधनों की सहायता से देखती हो तथा स्वतंत्र रूप से नहीं। यह बात तो ठीक है, लेकिन रूप का ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन रूप का ज्ञान भी आंख अपने आप ही नहीं कर सकती। आंखों को किन साधनों की जरूरत है? आंखें तो स्वतंत्र रूप से देख सकती हैं। आंखों का तो विषय ही है देखना। जरा बताओ कि आंखें स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं देखती? अच्छा ऋचा जी, यह बताइए, इस समय जिस सारी चीजों को मैं देख रहा हूँ, लेकिन अगर इस समय घोर अंधेरा हो जाए तो क्या मैं इन सारी चीजों को देख सकूंगा? जी नहीं। तो पता चला कि देखने के लिए सिर्फ आंखें ही नहीं परंतु कई प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। आंखों के होते हुए भी मैं कुछ नहीं देख सकता। दृश्य को देखने के लिए सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि प्रकाश भी चाहिए होता है। प्रकाश ना होने पर आंखें होते हुए भी हम नहीं देख सकते। अच्छा, प्रकाश और आंखें दोनों हो तब भी हम किसी चीज को नहीं देख सकते, किसी चीज को नहीं देख सकते अगर देखने की चीज एक निश्चित स्थान पर ना हो। ऋचा जी, तो पता चला कि देखने के लिए सिर्फ आंखें ही नहीं चाहिए बल्कि प्रकाश भी। प्रकाश ना होने पर आंखों के होते हुए भी हम किसी चीज को नहीं देख सकते हैं। अच्छा, प्रकाश और आंखों के होते हुए भी हम किसी चीज को साफ नहीं देख सकते। ऋचा जी, तो पता चला कि देखने के लिए ना सिर्फ आंखें अथवा प्रकाश की आवश्यकता भी होती है। प्रकाश के ना होने पर आंखें किसी काम की नहीं होती। प्रकाश के ना होने पर हम अंधे के समान हैं। अच्छा, प्रकाश और आंख दोनों के होते हुए भी हम किसी चीज को नहीं देख सकते यदि देखने वाली चीज एक निश्चित दूरी पर ना हो। अच्छा बताओ, यह किताब है, यदि मैं इसके अक्षर एक फलांग की दूरी से पढ़ूं, देखना चाहूं तो नहीं देख सकता। और यदि आंखों पर ही पुस्तक को लाऊं तो भी मैं इसके अक्षर साफ नहीं देख सकती। अक्षरों को देखने के लिए एक निश्चित स्थान चाहिए, तब उन्हें देखा और पढ़ा जा सकता है। अच्छा, यदि देखने वाली वस्तु एक निश्चित दूरी पर तथा आंख तथा प्रकाश तीनों के होते हुए भी हम किसी चीज को नहीं देख सकते यदि हमारा मन उस चीज की उस जगह पर नहीं है। यदि ऐसे बहुधा होता है कि कोई चीज हमारे आंखों के सामने से निकल जाती है। अमुक ने पूछा कि जी आपने वह चीज देखी, तो हमारा जवाब आता है कि जी मैंने ध्यान नहीं दिया। मन का स्थान जब आंखों से जुड़ा होगा तभी हम किसी चीज को देख सकते हैं। मन यदि किसी चीज में लगा हो तो आंखों के सामने से चीज निकल जाएगी परंतु हम उसे नहीं देख सकेंगे। किसी ने पूछा अमुक चीज को देखा, तो उत्तर मिलता है कि जी मैंने ख्याल नहीं किया। अब तुम समझ गए होगे कि देखने के लिए न सिर्फ स्थान है अपितु कितने साधन चाहिए। जी, आपकी इन तमाम बातों का तात्पर्य क्या है? अब भी नहीं समझे? मतलब यह हुआ कि अगर ईश्वर को ईश्वर से नहीं जान सकते तो इन इंद्रियों को भी इंद्रियों से जान सकते हो, फिर इंद्रियों को मानते हो, फिर ईश्वर को क्यों नहीं मान सकते? जी, इंद्रियां कैसे जानी जाती हैं? इंद्रियों को जीवात्मा अनुभव द्वारा जानता है। जब उनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि प्राप्त करता है तो वह जानता है कि यह साधन मेरे पास है जिनसे मैं काम ले रहा हूँ।
और ईश्वर कैसे जाना जाता है? ईश्वर अनुभव द्वारा किया जाता है। इसका अनुभव कैसे होता है? जब मन के 3 प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। ये मन के 3 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं? मल, विक्षेप, आवरण, ये 3 प्रकार के दोष हैं। इनकी परिभाषा क्या है? मन में दूसरों की हानि पहुंचाने का विचार तथा पापों के जो आत्मा पर बुरे संस्कार हैं, उनका नाम मल है। लगातार विषयों को चिंतन करके अथवा मन के स्थिर न रहने का नाम विक्षेप है। संसार के नाशवान पदार्थों के अभिमान का मन पर पर्दा पड़ा रहने का नाम आवरण है। इन 3 प्रकार के दोषों को दूर कैसे किया जा सकता है? इन के दूर करने के 3 साधन हैं। वह कौन से साधन हैं? ऋचा जी, ज्ञान, कर्म और उपासना। ज्ञान, कर्म और उपासना से क्या तात्पर्य है? ऋचा जी, जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही मानना तथा जड़ को जड़ तथा चेतन को चेतन, नित्य को नित्य तथा अनित्य को अनित्य समझना ही ज्ञान है। और शरीर, समाज, आत्मा की उन्नति के लिए उन पदार्थ की प्राप्ति के लिए यत्न करना कर्म, और पदार्थों के पास जाकर उनके गुणों से अपने दोषों को सुधारने का नाम ही उपासना है। कल्पना करो, यह मनुष्य शीत का सताया हुआ है। अगर वह शीत दूर करने के लिए जल के समीप जाता है तो उसका ये अज्ञान है, ज्ञान नहीं। अब आप बताइए, शीत तो तभी दूर हो सकता है जब प्रथम उसे अग्नि का ज्ञान हो, फिर शीत शांत करने के लिए उसे अग्नि प्राप्ति के लिए कर्म करना होगा जिससे गर्मी दूर करे। तात्पर्य यह है, ज्ञान से मल तथा कर्म से विक्षेप और आवरण अथवा उपासना से आवरण दूर होता है, तब कहीं परमात्मा का अनुभव होता है। जरा इसे और स्पष्ट कीजिए। ज्ञान से मल, कर्म से विक्षेप और उपासना से आवरण ही कैसे दूर होते हैं? ज्ञान के द्वारा समझ लेना कि संसार के प्राणी और सभी पदार्थ नाशवान है, इसलिए दूसरों के अधिकारों को छीनना का भाव ना रखना ही मल अर्थात दोष दूर करना है। किसी के मन में विक्षेप अर्थात चंचलता तब उत्पन्न होती है जब जीवन का उद्देश्य समझकर उनका उपयोग करता है। संसार के पदार्थ वास्तव में साधन तो हैं, परंतु साध्य अर्थात जीवन का उद्देश्य नहीं है। यह सिद्धांत समझकर जो कर्म किया जाता है वह मनुष्य को जल में कमल की भांति संसार की ममता से लिप्त नहीं होने देता। अभिमान का जो पर्दा होता है, जो परमात्मा प्रदत्त वस्तुओं को बल, मेरा बल, मेरा राज्य, मेरी हुकूमत आदि आदि अभिमान में वह दूसरों के जान पूर्वक दूसरों के सताता है। वह समझता है मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, परंतु जब यह जान पूर्वक कर्म करता है, मन और इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाकर शक्ति रूप को हटाकर एकाग्र करता है और समझता है कि मेरे परमात्मा है और मैं परमात्मा के निकट हूँ। बस इसी उपासना से अर्थात आवरण दोष दूर हो जाता है। इस प्रकार 3 दोषों को 3 साधनों से दूर किया जा सकता है। निरंतर अभ्यास परमात्मा का अनुभव करा देता है। बहन, तुम्हारे समझाने का ढंग तो अच्छा है, तुम तर्क करने में बड़े चतुर हो, परंतु मैं यह पूछती हूँ कि संसार को ईश्वर की आवश्यकता ही क्यों है? ऋचा जी, संसार को आवश्यकता क्या है, यह एक ही कही। जब ईश्वर ही नहीं होगा तो संसार बनेगा कैसे? यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, तारे, समुद्र, नदी, झीलें, झरने, स्रोत जी, संसार को आवश्यकता क्या है? यह एक ही कही। जब ईश्वर ही नहीं होगा
तो यह संसार बनेगा कैसे? यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, उपग्रह, झीलें, झरना, स्रोत अथवा दृश्य, अनेक प्रकार की ऋतुएं, मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर, अंडज, उद्भिज, जरायुज आदि अनेक प्रकार की योनियां तथा समस्त पदार्थों का बिना ईश्वर के और अनेक प्रकार की योनियां समस्त पदार्थों का बिना ईश्वर कैसे बनाया जा सकता है? पदार्थों के बनाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता ही क्या है? ये तो स्वयं बने हुए हैं। संसार का कोई भी पदार्थ बिना बनाने वाले के नहीं बन सकता। यदि स्वयं ही बन जाता तो बिना रसोइये के रोटी, बिना कुम्हार के बर्तन तथा बिना सुनार के जेवर तथा बिना हलवाई के मिठाई तथा बिना दर्जी के कपड़े ही बन जाते। दूसरा कोई भी बनी हुई चीज सदा से नहीं बनी होती है। परिवर्तन होना, घटना और अंत में नष्ट हो जाना, यह 6 प्रकार के विकार मौजूद है। बड़े से बड़ा पहाड़ तथा बड़े से बड़ा वृक्ष तथा बड़े से बड़ा पशु, बड़े से बड़ा वृक्ष तथा बड़े से बड़ा पहाड़ तथा बड़े से बड़ा व्यक्ति तथा बड़े से बड़ा पशु तथा संसार, यह सभी तथा छोटी से छोटी वस्तु उत्पन्न होती है तथा नष्ट होती है। पर मुझे तो परमात्मा कहीं कोई चीज बनाता दिखाई नहीं देता। सब चीजें अपने आप ही उत्पन्न हो रही हैं और नष्ट हो रही हैं। ऐसा सिलसिला सदा से हो रहा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इनके परमाणु जगत में मौजूद हैं। यह विचार भ्रमपूर्ण है। पृथ्वी आदि तथा तत्व परमाणु जड़ है। वे बिना मिलाए नहीं मिल सकते। ना अलग हो सकते हैं। मिलना और बिछुड़ना यह विपरीत गुण है जो किसी भी जड़ अर्थात बेजान पदार्थ में नहीं हो सकते। किसी भी जड़ पदार्थ में कई पदार्थ का अगर मिलने का स्वभाव है तो वह मिलता ही चला जाएगा तथा बिछड़ने का स्वभाव है तो वह बिछड़ता ही चला जाएगा। मिलना तथा बिछड़ना यह दोनों ही प्रकृति के नियम है। प्रकृति में तत्वों का कुछ स्वभाव मिलना और कुछ का बिछड़ना है। अनुकूल तो जिन तत्वों की प्रबलता होगी उनके अनुकूल काम होगा, अर्थात मिलने वाले तत्वों की प्रबलता है तो वह मिलता ही चला जाएगा। संसार में प्रत्येक चीज बनती और बिगड़ती और स्थिर रहती हुई देखी जाती है। नीचे से पढ़ो। जो किसी पदार्थ का बनने वाला होता है वह प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जेवर को बनाने वाला सुनार, घड़े को बनाने वाला कुम्हार, मिठाई को बनाने वाला हलवाई, घोंसले को बनाने वाला पक्षी, ये सबके सब दिखाई देते हैं। अगर ईश्वर दुनिया बनाने वाला होता तो वह भी दिखाई देता। ऋचा जी, विश्वास रखिए, बनाने वाला कर्ता कभी दिखाई नहीं देता। तुम्हारा यह कहना कि सुनार, हलवाई तथा कुम्हार आदि दिखाई देते हैं तो यह सर्वथा झूठ है। यदि कहोगे कैसे, अच्छा सुनो। जो सुनार, हलवाई आदि जितने भी कर्ता है यह सभी 2 चीजों के बने हुए हैं, भौतिक शरीर अथवा दूसरा जीवात्मा। शरीर जीवात्मा का क्या है? एक काम करने का साधन है। जब जीवात्मा एक शरीर रूप साधन से काम में लाता है तभी कुछ बन पाता है। अगर इन साधनों को काम में ना लाए तो चीज नहीं बन सकती। अच्छा सोचो, सुनार, कुम्हार, हलवाई आदि का शरीर तो नजर आता है जो काम करने का एक यंत्र है, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि 5 तत्वों से बना नजर नहीं आता हुआ है। लेकिन जीवात्मा जो शरीर से काम लेता है अर्थात करता है वह कभी नजर नहीं आता। जीवात्मा बिना शरीर के कोई चीज बना नहीं सकता कि दिखाई देता है, परंतु असीम, अनंत, सर्वव्यापक है। यह परमात्मा असीम, अनंत और सर्वव्यापक है। यह बिना शरीर के ही अपने सारे कार्य करता, ना दिखाई देता है, न जीवात्मा रूपी अल्पज्ञ और अल्प शक्तिमान करता, न परमात्मा रूपी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान करता। जब परमात्मा के शरीर नहीं तो वह संसार को बना भी कैसे सकता है? बिना शरीर के तो कोई क्रिया नहीं होती है, तो परमात्मा दुनिया कैसे बना सकता है? ऋचा जी, अब विचार विमर्श पूर्ण हुआ।
अगली बार हम इस विषय पर फिर से प्रश्नोत्तर किए जाएंगे। जी नमस्ते।